हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे खरमास के बारे में। हर बार खरमास पड़ता है, आप सभी जानते हैं, साल में 2 खरमास पड़ता है। इस बार का जो खरमास है दोस्तों, वो बहुत विशेष हो रहा है, बहुत खास हो रहा है। और इस बार की खरमास में कुछ खास काम यदि हम कर देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बहुत बढ़िया परिणाम इसका होता है। क्योंकि देखिए, प्रायः खरमास के नाम पर नहीं, हम सभी डर जाते हैं कि खरमास में क्या होगा, कैसा होगा। पर आपको बताती हूँ, कुछ ग्रहों की स्थितियाँ इस बार ऐसी बन रही हैं, जैसे शुक्र का मालव्य राज योग इस बार बन रहा है। खरमास लगने से ठीक जो है पहले 2 मार्च 2026 को देव गुरु शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मीन राशि क्या है? इसमें शुक्र उच्च के होते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो ये बेहद शक्तिशाली मालव्य राजयोग बन रहा है। भले ही इस महीने में शादियां न हो, भले ही कोई नया कार्य न हो, फिर भी यदि आपकी आर्थिक तंगी है, व्यापार रुका हुआ है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, तो वो सब इस बार होगा। दूसरा बहुत बड़ा जो परिवर्तन है, जो इस खरमास को और विशेष बना रहा है दोस्तों, वो देवगिरी बृहस्पति का परिवर्तन, यानी उनका मार्गी होना। दूसरी ये सबसे बड़ी घटना है। 14 मार्च को आपका खरमास लग रहा है, 14 मार्च से और 14 अप्रैल तक रहेगा। तो इसमें 14 मार्च को खरमास लग रहा है और 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में जाएंगे, जिससे खरमास लगता है, ठीक है। लेकिन उससे ठीक पहले 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जो है वो मार्गी हो रहे हैं। और बृहस्पति को आप जानते हैं कि ये शुभ ग्रहों में माने जाते हैं। इनकी उपस्थिति शुभता प्रदान करती है। उनका सीधी चाल चलना यह तय करता है कि खरमास में आप जो भी पूजा पाठ दान उपाय करेंगे, उसमें 100 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। और खासकर रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। पढ़ाई या एडमिशन को लेकर परेशान है, करियर से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, तो बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलने वाला है। इसी खरमास में कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। तीसरा जो इस खरमास को बहुत खास, बहुत विशेष बना रहा है, वो है शुक्र और गुरु का शुभ केंद्रस्थ संबंध। तीसरी बात यह है दोस्तों कि इस बार सूर्य कुंभ राशि में, यानी शनि की राशि में कष्टों से निकलकर अपने मित्र ग्रह गुरु की राशि में जा रहे हैं। सूर्य और गुरु एक साथ एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जिसे केंद्रस्थ बोलते हैं, केंद्रस्थ होंगे। यह एक वो समय है दोस्तों जब आपका भाग्य तेजी से चमकेगा, तेजी से कार्य करेगा। तो इस विशेष बात को आप करना ना भूलिए। अब आइए, ये सारे ग्रह योग तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए बताती हूँ कि क्या और कैसे करना है। देखिए, 14 मार्च से लग रहा और 14 अप्रैल तक रहने वाला है। इसमें देखिए, अब बहुत ज़्यादा लोग जब कुंडली दिखाते हैं, मुहूर्त पूछते हैं कि दीदी नवरात्रि में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, नवरात्रि में मुंडन करा सकते हैं। देखिए, मैं किसी को रोक नहीं सकती, ना किसी को समझा सकती हूँ, ना ही किसी पे बहुत दबाव डाल सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ जानिए, लोग ये कहते हैं माता का टाइम है, कर सकते हैं, तो मैं नकार नहीं सकती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मना है आपके लिए। जैसे नए घर में आप प्रवेश करेंगे, जैसे लोग मुझसे बहुत ज़बरदस्ती भी करते हैं कि नहीं दीदी बता दीजिए, दूसरा कोई समय ही नहीं, इतने दिन हम नहीं रुक सकते, रेंट के घर में है, ये है वो है। मैं मुहूर्त निकाल भी देती हूँ नवरात्रि का। लेकिन आपसे बताऊँ कि मैं उन्हें भी समझाती हूँ, आपको भी समझाती हूँ कि हर चीज़ का हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है एक टाइम दिया है। खरमास में आप मान लीजिए नए घर में प्रवेश करेंगे और इतने दिन आपने वेट किया, तो थोड़े 1 महीने और वेट कर लीजिए। तो मत प्रवेश करिए, क्योंकि ये नया कार्य है और फिर दुखी रहेंगे तो आपको लगेगा क्या गलती की हमने। तो ऐसा मत करिए। दूसरी चीज़ है, मुंडन को लेकर भी बहुत लोग परेशान रहते हैं कि माता का दिन चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो बच्चे का मुंडन करा लें। ये भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर कायदे से माने तो, नहीं मानते हैं, जो आपका मन हो वो कर सकते हैं, लेकिन माने तो ऐसा आपको करना चाहिए। जनेऊ वगैरह ना कराएं। अच्छा, जो देवी धाम मंदिरों में जाकर के लोग जनेऊ वगैरह कराते हैं, उनका भी यही मानना होता है कि हम नवरात्रि में कर सकते हैं, परंतु नहीं कर सकते। जनेऊ संस्कार हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार माना जाता है, इसलिए आप ऐसा भी बिल्कुल मत करिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। अब देखिए, एक इसमें भ्रम की स्थिति आती है। जैसे कि सुहागिन महिलाओं को कहा जाता है कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इस तरह की चीज़ें न खरीदें। तो ऐसा नहीं है, कोई नया हम नहीं खरीद रहे हैं। भगवान हमारा सुख सौभाग्य बनाए रहे, हम हमेशा ही खरीदते हैं।
तो आप लोग खरीदते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। फिर भी यदि आपका मन न माने तो आप इसको बचा दीजिए, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी चीज़, कहीं दर्शन पूजन करने जाना है देवी देवता के स्थान पे तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। नए घर में प्रवेश है तो मैंने बता ही दिया कि रेंट का घर हो या कुछ हो सके तो बचा लीजिए। बाकी जैसा समय परिस्थिति हो, कहा जाता है ना कि मानव बलि न होता है समय होत बलवान, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान रखना है और इसको ध्यान रख करके और तभी आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए, इसमें नए दुकान की ओपनिंग भी आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपकी परंपरा अलग है तो इसके लिए मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। और जो श्रृंगार वगैरह की सामग्री है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा भ्रमित मत होइए। कई लोग सिर्फ इसको नियम मानते हैं, लेकिन कई लोग जो है इसके पीछे का भाव, इसकी प्रकृति को समझते हैं। इस समय दोस्तों समय धीमे होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य की जो रथ है उसमें 7 घोड़े लगे हुए थे और इस टाइम घोड़ों को निकालकर गधे सूर्यदेव का रथ चलाना शुरू किए, इसलिए समय की गति को धीमा मानते हैं। इस समय तीर्थ, दान, पुण्य ये सब करने से आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होती हैं। अब आइए बताती हूँ कि जो शुभ राजयोग जिसके बारे में हमने पहले बात की वो और अच्छा कैसे फलित हो, तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। देखिए, 14 मार्च से आपको कुछ विशेष कार्य करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। यदि हो सके तो आप 1 लोटा जल में, क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ बहुत अच्छी बन रही है, 1 लोटा जल में काला तिल और थोड़ा सा लाल चंदन डालकर आप महादेव को पूरे 1 माह समर्पित करके देखिए। ग्रह की स्थितियां भी साथ दे रही हैं और ये खरमास आपके लिए विशेष न बन जाए तो आप कहिएगा। और दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है, ये वीडियो अगर आपकी थोड़ी भी काम की लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, यदि कोई भ्रमित है खरमास को लेकर, कोई मुंडन, जनेऊ इस तरह की चीज़ें कराना चाहता है तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, नहीं करना चाहे मुंह से बता भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें और करना है जिससे आपके जीवन से बड़ी दुविधा, बड़ी परेशानियां दूर होंगी। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका करना आपको ज़रूरी है। अब सूर्य देव की पूजा को तो हम भूल ही नहीं सकते खरमास में, तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप प्रयास करें नहा धोकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, शुक्र जो है मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, शादियाँ रुके, कुछ भी रुके, लेकिन आपकी आर्थिक तंगी, व्यापार रुका हुआ है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, तो आप एक विशेष कार्य करिए। आप हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाइए। केसर युक्त खीर का भोग लगाकर और उसे पूरे परिवार में बांटकर खाइए, पूरे खरमास करिए, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तीसरा और अंतिम उपाय जिसे आप सभी को ज़रूर करना है, तीसरा और अंतिम उपाय ये है कि आपको रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल वृक्ष में भगवान को मीठा जल अर्पित करना है। मीठा जल मतलब थोड़ा सा चीनी या गुड़ डालकर 1 लोटा जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए करना है, या राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ऐसा आपको ज़रूर करना है। और हाँ, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ विशेष बातें जो मैंने वीडियो में बताया उसे अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और जीवन देखिए। हर चीज़ का परिणाम तुरंत मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ना मिले ये कभी नहीं होता है, उसका परिणाम हमें ज़रूर मिलता है। बल्कि देखिए, मिल तो तुरंत जाता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, उपाय करती हूँ, फल नहीं मिलता है। मैं आपसे एक ही बात हर बार समझाती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि फल नहीं मिलता है, बस हमारे कर्मों में जो हमारे बुरे कर्म हैं उनका पलड़ा थोड़ा भारी है, इसलिए हमारे अच्छे कर्मों का फल अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन धैर्य रखिए, वो 100% आपको मिलेगा, विश्वास रखिए। तो इसी तरह जो भी कार्य हमसे खरमास में या गलती से कुछ भी इधर उधर की चीज़ें हो जा रही हैं तो पहले तो भगवान से क्षमा मांगिए, लेकिन कोशिश करिए कि ये गलती वाले कार्य आप करिए भी मत। और हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सटीक जो शास्त्रों की बातें थी, प्रमाण था, मैंने उसके साथ आपको बताया है, तो डरने या घबराने की किसी प्रकार की बात नहीं है।
और रही बात खरमास की कि श्रृंगार की सामग्री खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, तो देखिए दोस्तों, मैं पहले से इन चीज़ों पे मतलब मेरे परिवार में ऐसा कोई नियम नहीं था, हम लोग खरीद ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका मन न माने तो आप मत खरीदिए, नहीं तो आप इसको खरीद सकते हैं किसी प्रकार की। यदि आप मुझसे पूछते हैं तो हाँ, मैं ऐसा कोई नियम नहीं बचाती हूँ। हाँ, लेकिन खरमास में ये सारे नियम जो जैसे दान करना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप लोग, ये बढ़िया रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।